दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच रनर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं यूपी टेट 2023 जो दोस्तों परीक्षा होगी उसके लिए हिंदी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों मैं यहां पे आपको जैसा दोस्तों हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों एक एक टॉपिक लूँगा दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिस टाइप के पूरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करूँगा। आज तो दो मैंने लिया है दोस्तों, वो क्या लिया है, वर्णमाला से दोस्तों। वर्णमाला से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों पूरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों, और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का दोस्तों प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है वो अंतस्थ नहीं है। तो यह व र और ल जो होता है दोस्तों क्या होते हैं, आपके अंतस्थ वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा यह भी क्या है, अंतस्थ है, र भी अंतस्थ है, वह भी क्या है आपका अंतस्थ वर्ड है, जबकि है क्या है, ये अंतस्थ वर्ड नहीं है। ये कौन सा वर्ड है, कंठ है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कंठ के लिए बोला गया है कु विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, तो है जो है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि यह व रल व्यंजकों को कौन सा वर्ड कहते हैं या क्या कहा जाता है। स्पर्श व्यंजक कहते हैं, अंतस्थ व्यंजक, ऊष्म व्यंजक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह व रल जो व्यंजक होते हैं इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजक। जबकि ऊष्म व्यंजक क्या होते हैं दोस्तों आपको पता होगा, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। स और स जो होता है दोस्तों वो क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजक कौन कौन सा होता है। तो स क श है, त थ द ध ट ठ ड ढ अड़ च छ ज झ ञ। तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजक होते हैं कौन कौन से होते हैं, श ख श है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है आपका ऊष्म व्यंजक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। दोस्तों आपको बता दें कि जो अल्पप्राण होता है दोस्तों, किसी वर्ग के पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, वो आपके अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट जवाब होगा कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है वो अघोष वर्ण कहते हैं। तो राइट जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल वर्ड किस प्रकार की ध्वनि। दोस्तों बोल रहा है कि प्रयत्न के आधार पर जो ल वर्ड है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो कैसी ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, आ, अ, ठ, ब। तो कह रहा है कि कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर इसमें दोस्तों आ जो है क्या है, पश्च स्वर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जबकि आपको पता है दोस्तों प, फ, ब, भ और म जो होते हैं दोस्तों ये क्या होती हैं, आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो जबकि आपका च जो है दोस्तों ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है। ठीक है, झ, य, ल, श। तो इसमें से पार्श्विक पूछ रहा है, तो ल जो है दोस्तों क्या है, पार्श्विक व्यंजक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। च, छ, ज, झ, क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ। दोस्तों आपको बता दें कि जो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं च, छ, ज, झ यहाँ क्या होती हैं, तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो और क, ख, ग क्या होती हैं दोस्तों, एक क, ख, ग, घ जो होती हैं कंठ ध्वनियाँ होती हैं। और ट, ठ, ड, ढ, अड़ क्या होती हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। और आपके त, थ, द, ध जो होती हैं क्या होती हैं, दंत ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
कह रहा है कि स वर्ण, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, तालव्य है, दंत है, मूर्धा है। तो क्या है दोस्तों, तालव्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। दोस्तों अल्प प्राण के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपको पता है कि अल्प प्राण किसी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और जो पांचवा वर्ड होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे त थ द ध, ये भी आपका अल्प प्राण नहीं दोस्तों। त थ दूसरा वर्ड है, महाप्राण हो गया। प फ ये भी दूसरा वर्ड है दोस्तों, ये क्या है आपके महाप्राण। जबकि दोस्तों त वर्ड जो है वो क्या है, पहला वर्ड है, जबकि पहला वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। प फ ब भ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। दोस्तों आपको बता दें कि प फ ब भ में जो होता है क्या होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। च छ ज झ यह क्या होती है, तालव्य ध्वनियां होती हैं। और त थ द ध न क्या होती हैं, दंत ध्वनियां होती हैं। जबकि ट ठ ड ढ अड़ क्या होता है, मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है। म फ थ व, तो इसमें से दंतोष्ठ वर्ड कौन सा है दोस्तों, वह जो होता है क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजक ध्वनियां कौन सी हैं। प फ, देखिए दोस्तों प फ ब भ म, दोस्तों आपको बता दें कि ओष्ठ ध्वनियां कौन सी होती हैं, सभी। दोस्तों इसमें से उक्त जो है क्या है, उक्त नहीं दोस्तों सॉरी, इसमें से जो इसका राइट जवाब होगा, आपको बता दें कि कह रहा है कि महाप्राण कौन सी ध्वनि ऐसी है जो स्पर्श भी है। ठीक है, कह रहा है कि स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण, दंत और व्यंजक ध्वनियां भी हैं। ठीक है, दंत वर्ड भी है, त थ द। दोस्तों ये आपका जो थ है दोस्तों, इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। आ ई ए, दोस्तों आपको बता दें कि ई जो है वो क्या है, समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। प फ ब भ, त थ द ध, ट ठ ड ढ जो है दोस्तों क्या है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सी ब ध्वनियां, ब ध्वनियां क्या होती हैं दोस्तों, वयम ध्वनियां होती हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती हैं, तालव्य ध्वनियां, दंत होती है। तो क्या होती है, प फ ब म, ये क्या होती हैं, ब ध्वनियां जो होती हैं ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से अल्प विराम कौन सा होता है दोस्तों। तो अल्प विराम यही वाला अल्प विराम है दोस्तों, जहाँ पे आपको ऐसे एक डाट दिख जाए, क्या होता है, वो अल्प विराम होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए के ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। कौन सी ध्वनियाँ ऐसी दोस्तों जिनको क्या कहता है, अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, व्यंजक के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर एवं व्यंजक की संयुक्त ध्वनियाँ। तो आपको बताएं दोस्तों कि ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। दोस्तों जिसमें कौन शब्द ऐसा है जिसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे जिसको नचना, यहाँ पे आ लगा हुआ है। डाक घर दोस्तों, यहाँ पे भी आ मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे चटपट दोस्तों, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अमात्रिक कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका चिन्ह शून्य होता है। हंस पद, लाघव, साम्यवादी, निर्देशक। तो दोस्तों किसका चिन्ह शून्य होता है, तो लाघव का चिन्ह जो होता है दोस्तों क्या होता है, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। यह,
च त फ। दोस्तों आपको बता दें कि यह क्या है, अंतस्थ है, और च क्या है, तालव्य है, फ क्या है, ओष्ठ है, जबकि दोस्तों त क्या होती है, दंत वर्ण होते हैं। तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो सकल, सचल, संतान, सक्षम। दोस्तों यही आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है कि सकल के बाद सचल, फिर संतान, फिर सक्षम, यही इसका क्या होगा, राइट क्रम होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विषाद, विस्मय, घृणा, आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, सादर बड़ों के संबोधन में, उक्त सभी। तो उक्त सभी में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आप कौन है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। दोस्तों इसमें आप कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कौन है, पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दोस्तों राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? निष्प्री, थोड़ा सा, साथ साथ, एक और दो, दोनों। तो दोस्तों निष्प्री जो है दोस्तों यही क्या है, आपका विसर्ग से बना हुआ शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को, दोस्तों जो वर्ण क्या होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थ, व्यंजन, स्वर, शब्द। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्द को व्यंजन कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि क, ख, ज, फ ध्वनियाँ होती हैं, ये ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अरबी, फारसी, उर्दू की, अंग्रेजी की, गुजराती की। तो क, ख, ज, फ ध्वनियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे वर्णमाला किसे कहा जाता है? दो मालाओं को, वर्गों के विविध रूपों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, उक्त सभी को। दोस्तों आपको बता दें कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से कौन सा वर्ण जो है वो क्या है, अघोष है? अ, ज, ह, श वर्ण क्या दोस्तों, अघोष वर्ण है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें कौन सा ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओ वर्ण जो है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजक हो? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी टेट के दृष्टि से। काशी, प्रयाग, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में क्या हुआ है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजक वर्ग में किससे संबंधित है? दोस्तों महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वर्ग व्यंजक में कौन से वर्ग में आती हैं? तो आपको बता दें कि महाप्राण व्यंजक जो होते हैं दोस्तों आपके दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है दोस्तों क्या होता है, महाप्राण होता है। जबकि अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कि दूसरा और चौथा वर्ड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजक अल्प प्राण है? प, थ, झ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें से अल्प प्राण, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो पहला इसमें से कौन सा है दोस्तों, प ही क्या है आपका पहला वर्ड है, यही क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? क, ख, छ, छ, ट। उक्त सभी, दोस्तों आप बता दें कि उक्त सभी वर्ण क, ख, छ, छ, ट सभी क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यह वर्ण कैसा वर्ण है? ठीक है दोस्तों, अंतस्थ है, अल्प प्राण है, एक और दो दोनों है, संयुक्त व्यंजक है। दोस्तों आपको बता दें
कि संयुक्त व्यंजक दोस्तों कौन सा होता है। जैसे दोस्तों क्षत्रज्ञ जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजक होते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है कि यह व क्या है, अंतस्थ है कि अल्पप्राण है कि दोनों है। तो दोस्तों ये क्या है, दोनों है, अल्पप्राण और अंतस्थ व्यंजक दोनों होते हैं। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हिंदी में व्यंजकों की संख्या कितनी होती है। व्यंजक हिंदी में कितने होते हैं, 33, 40, 42, 11। तो कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ट वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो दोस्तों ट क्या है आपका, मूर्धा वर्ड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ए आई दोस्तों पूछ रहा है कि जो ए आई वर्ड होता है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है या वर्ण अक्षर होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण अक्षर होता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पंचमा अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों। जो वर्ग के आपके इसे क ख ग अघ अंगा, अंगा जो है दोस्तों वो क्या है आपका पंचमा वर्ड है। ठीक है, तो जैसे च छ ज झ इया, तो ये भी क्या है दोस्तों पंचमा वर्ड, जो ये है वो पंचमा वर्ड है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पंचमा वर्ड है। ठीक है, जबकि क क्या है दोस्तों पहला वर्ड है, च भी पहला है, प भी पहला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट है। जबकि म भी क्या है आपका पंचमा, त थ द ध न भी पंचमा है, ऋ पंचमा, इया पंचमा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, फारसी। तो किस भाषा से लिया गया है विराम चिन्हों को, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इस तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।